हेलो एवरीवन। आज हम जिस टॉपिक पे चर्चा करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है ड्रोन। आप सोचते हो कि मैंने ड्रोन टॉपिक क्यों उठाया है ना? ड्रोन टॉपिक इसलिए उठाया कि आपने अभी ये देखा होगा कि जब इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था, जिसमें हमने पाकिस्तान के 9 एक्सट्रीमिस्ट टारगेट्स को हिट किया था, तो पाकिस्तान ने रिटेलिएशन में जो है ड्रोन से अटैक किया था। ठीक है, माना कि उनके ड्रोन सक्सेसफुल नहीं रहे, करीब करीब सबको मार गिराया गया, एक दो उनके जिंदा भी गिर गए। ठीक, तो अब प्रश्न ये उठता है कि ये ड्रोन क्या चीज़ है, इसको हमें जानना ज़रूरी है। इसलिए जानना ज़रूरी है क्योंकि दिस इज़ द नोन एज इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर। अभी तक की जो लड़ाइयाँ हुई हैं, जैसे इंडिया ने लास्ट लड़ाई लड़ी है उसको फुल फ्लेज वार फिर भी वो नहीं कहते हैं, 1999 में कारगिल का वार, इवन उसमें भी ड्रोन का इस्तेमाल नहीं किया गया था। ठीक, और लेटेस्ट केसेस में अगर वर्ल्ड वाइड हम देखेंगे तो सबसे ज़्यादा ड्रोन का इस्तेमाल जो है सबसे था वो यूक्रेन रसिया वार में हुआ। दूसरी तरफ हमास के आतंकवादियों ने जब इजराइल पर अटैक किया तो उन्होंने भी काफ़ी ड्रोन का इस्तेमाल किया। ठीक, अब ऐसे है कि इसका मतलब क्या हो गया कि ड्रोन एक ऐसा वॉर का हमारा सिस्टम बन गया है जिसमें कि हम अपने को बचाते हुए किसी के बॉर्डर को क्रॉस करते हुए उनके टारगेट को हिट कर सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि बिना सैनिक बिना शोर, ये जंग का नया दौर यही क्या है, ये है आपका ड्रोन। तो आइए हम देखिए, हम ड्रोन पे जो चर्चा करने जा रहे हैं इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशन पे हम ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, क्योंकि मैं आपको ड्रोन के बारे में नहीं पढ़ाने जा रहा हूँ। बस हम आपको चाहते हैं कि यू मस्ट बी फुली अवेयर ऑफ ड्रोन। अब प्रश्न ये उठता है कि पहला चीज़ है कि ये ड्रोन वर्ड आया कहाँ से। कहते हैं कि दे हेलीवैंड DH-82 क्वीन बी, ये पहला रिमोट कंट्रोल विमान था, है ना, पहला रिमोट कंट्रोल विमान था, और इसको ही फर्स्ट टाइम जो है ड्रोन वर्ड दिया गया। अब ड्रोन वर्ड इसको क्यों दिया गया, उसका कारण यह है कि मधुमक्खी में जो नर होते हैं, जो मेल होते हैं, दैट इज़ नोन एज ड्रोन, और उनका सिर्फ और काम क्या होता है, प्रजनन। इसीलिए जब पहला ये रिमोट कंट्रोल विमान बनाया गया था तो चूंकि वो विमान अपने से कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन उसका कंट्रोल किसी और के सिस्टम में था, कि कहीं और से रिमोट से वो कंट्रोल हो रहा था। इसी को ध्यान में रखते हुए, कीपिंग इन दिस व्यू, उसका नाम ही फर्स्ट टाइम ड्रोन दिया गया। और इस तरह के जितने भी फिर इस तरह के जितने भी वार के रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट बनाए गए, उन सबको क्या नाम दिया गया, इस तरह की दिस काइंड ऑफ थिंग, उनको ड्रोन नाम दिया गया। आइए अब आगे बढ़ते हैं। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अनमैन्ड एरियल व्हीकल। अनमैन्ड क्या मतलब, बिना आदमी के। एरियल का मतलब हो गया आकाश, हवा में, है ना, हवाई वाहन, व्हीकल, मानव रहित हवाई वाहन। अब दूसरी तरफ एक चीज़ और आती है, ये कहते हैं कि ड्रोन के जनक कौन थे। माना कि अगर जो एट प्रेजेंट जो वार में हमने इस्तेमाल करना शुरू किया है, अगर उसको देखेंगे तो उसके जनक जो हैं अब्राहम करीम हैं। वैसे तो अगर आप ड्रोन का इतिहास देखेंगे, ड्रोन में क्या है कि दूरी पे लोगों को अटैक कर देना, रिमोट से अटैक कर देना, ग्लाइडर से अटैक करना, मतलब इसका इतिहास बहुत पहले जाएगा। लेकिन जो लेटेस्ट जो इस्तेमाल किया गया, जो कि आप कौन सा है, UAV, इसके जनक जो है मूल रूप से किसको माना गया है, ही इज़ द पर्सन, क्या है, अब्राहम करीम इज़राइल। अब इनके बारे में मैं बता दूं कि अब्राहम करीम इज़राइल ने इसका इन्वेंशन कैसे किया। बेसिकली ये यहूदी थे और इनका जन्म जो था बगदाद, इराक में हुआ था। 1973 में एक अजीब घटना घटित हुई। क्या थे कि मिस्र, मतलब इजिप्ट और सीरिया ने मिल करके इज़राइल पर अटैक कर दिया। जब उन्होंने इज़राइल पर अटैक कर दिया
तो हुआ क्या, उस समय इजिप्ट के प्रेसिडेंट थे अनवर सादात, और दूसरी तरफ जो है सीरिया के प्रेसिडेंट थे हाफिज अल असद, और इजराइल की प्राइम मिनिस्टर थी मिसेस गोल्डा मायर। अटैक हो गया। अब रिटेलिएशन में चूंकि अचानक हमला हुआ, और उस वार को कहते क्या हैं, उस वार का नाम दिया गया है योम किप्पुर युद्ध। ये इसका नाम क्या दिएगा, पहले इसको मैं कोरिलेट करूंगा। ये जो वार हुआ है, ये योम किप्पुर यहूदियों का सबसे पवित्र दिन माना जाता है। इस दिन में जो है वो ईश्वर से और आदमियों के प्रति अगर उनसे कोई गलती हो गई है तो उसके लिए वो प्रायश्चित का दिन करते हैं। और दूसरी बात ये की थी, जिस दिन मिस्र और सीरिया ने अटैक किया उस दिन भी रमज़ान का भी महीना था। आई थिंक कि वो 10वां दिन चल रहा था, तो उनके लिए वो पवित्र था, लेकिन इनके लिए प्रायश्चित का दिन था। इन लोगों ने सोचा कि इजरायली जो है इस दिन सब इन्वॉल्व होंगे, हम सीधे अटैक कर देंगे। लेकिन इजराइल के बारे में वर्ल्ड जानता है कि इजराइल किस तरीके के हैं। अब आपको पता होगा रिजल्ट क्या हुआ होगा। निश्चित रूप से इजराइल ने सबको ध्वस्त करके रख दिया। ठीक, तो इसी युद्ध के समय इन्होंने क्या किया, अब्राहम करीम ने जो है इजरायली एयरफोर्स के लिए, मतलब आईडीएफ इजराइल डिफेंस फोर्स, इजरायली एयरफोर्स के लिए इन्होंने फर्स्ट टाइम जो है किस ड्रोन का आविष्कार किया, जिसको कोई कहाँ पर किया गया, इस वार में इस्तेमाल किया गया। वैसे करीम साहब जो बाद में अमेरिका में सेटल हो गए थे, इसलिए इनके बारे में चर्चा करना बहुत ज़रूरी था। लेकिन इसके बैक में अब जाते हैं कि भी देखिए, कोई चीज़ का डेवलपमेंट का तो सीमा होती नहीं है। कभी हमने टेलीफोन पकड़ते थे तो वो क्या था, PNT वाला था, ऐसे तार से पकड़े जाते थे, है ना, लैंडलाइन। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि उसका दूसरे तरीके का आ गया, पेजर आने लगा। पेजर के बाद मोबाइल आने लगा। फिर मोबाइल में ऐसा मोबाइल बनने लगा कि इंटरनेट वगैरह दुनिया के, मतलब दुनिया की सब चीज़ें उसी मोबाइल में समेट दिया गया। मतलब देयर इज़ नो एंड ऑफ इन्वेंशन। तो लेकिन अब इसके पहले हमको चलना है कि एक्चुअली शुरुआती कहाँ से हुई थी। अब इनका नाम लीजिए, आर्चिबाल्ड लो ने ब्रिटेन में 1916 में प्रोटोटाइप तैयार किया, रिमोट कंट्रोल जो था किसका, UAE का। मैक्स वाउचर ने क्या किया, इन्होंने क्या किया, 1917 में फ्रांस में वायसिन विमान को पायलट रहित उड़ाया। कौन सा विमान था वो, देखिए वायसिन, ये आप देखिएगा इसको, वायसिन, इसको इन्होंने किससे पायलट है, विदाउट पायलट, अनमैन्ड। फिर क्या है, इसको बाद जो है यही आर्चिबाल्ड ने जो है एरियल टारगेट, ये रेडियो से जो था, रेडियो वेव से कंट्रोल सिस्टम था। अब ये देखा जाए तो पहला ड्रोन था जिसको बनाया था उन्होंने, ठीक है, इसका नाम था एरियल टारगेट। फिर अब ये है कि हम देखिए, चर्चा तो हम करने जा रहे हैं बेसिकली वॉर फील्ड में, इलेक्ट्रॉनिक वॉर फील्ड का, लेकिन फिर भी जब मैंने ड्रोन टॉपिक लिया है तो देखना चाहिए क्या ड्रोन का केवल एक ही उपयोग नहीं, इसका मल्टीपल यूजेज हैं। उसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। वो क्या है, हवाई फोटोग्राफी। आपने देखा होगा, ड्रोन तो करीब करीब सभी लोग जानते हैं। हम कहते हैं कि आप लोग एयरफोर्स के ड्रोन भले नहीं देखे हुए, लेकिन आपको ये मालूम होगा कि शादी विवाह तमाम फंक्शन में लोग लिए रहते हैं, ऐसे कंट्रोल करते रहते हैं, ड्रोन घूमता रहता है और पूरे सिस्टम को फोटोग्राफी करते रहते हैं, पूरे एरिया का, कौन बराती है, खाना खा रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है, कहाँ पर डांस हो रहा है, ये सब चीज़ें। तो मतलब क्या है, ये पहला काम हवाई फोटोग्राफी करता है। अब इसके अंदर चूँकि कैमरे होते हैं, ये देखिए, ये मैं वार वाले की बात नहीं कर रहा हूँ, तो ये सर्वेक्षण और मानचित्रण, मतलब कि क्या है, सर्वे एंड मानचित्रण। अगर किसी एरिया का जो है, मान लीजिए किसी एरिया का हमको टोपोग्राफी लेना है ना, कि ज्योग्राफी में कैसा है, नदी है, नाले हैं, ऊपर है, खाबड़ है, क्या है, किस तरह की चीज़ है, तो हम वहाँ पर ड्रोन भेज करके उसका कंट्रोल हमारे हाथ में होता है। उस ड्रोन में जो कैमरे लगे होते हैं, वो कैमरा नीचे की फ़ोटो लेता है और उसको हमारे पास भेजता रहता है, जिससे कि हम जान जाते हैं कि वहाँ पर की टोपोग्राफी, ज़मीन की स्थिति क्या है, और या वहाँ पर क्या, मतलब किसी भी तरह का मानचित्र बनाना है, कोई एरिया डेवलप करना हो, कोई आबादी बनाना हो, कोई नदी पे बांध बनाना हो, पुल बनाना हो, सबका डिफरेंट टाइप का हम इस्तेमाल कर लेते हैं।
एग्रीकल्चर, अब आप पूछेंगे एग्रीकल्चर में ड्रोन की क्या जरूरत पड़ गई। भाई देखिए, एग्रीकल्चर में ड्रोन की से ज़रूरत है कि अगर आप मान लीजिए कीटनाशक छिड़कना, सबसे पहले तो एग्रीकल्चर ऊपर से देखेगा कि आपके खेतों की स्थिति क्या है, कहाँ पर क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या नहीं आ रही है। और अगर आपको ये लगा कि भाई यहाँ पे खाद, बीज और कीटनाशक की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसको कि हम वहाँ पे नहीं जा कर सकते हैं से कि कीटनाशक, तो ऐसे जगहों का वो फ़ोटो भेजता है, मालूम होता है कि यहाँ पे ज़रूरत है। इस ड्रोन के थ्रू जो है वहाँ पर इन चीज़ों का हम छिड़काव कर लेते हैं। फिर आता है विकास कार्य की निगरानी। अब तीसरी अलग बात हो गया कि अब कहीं मान लीजिए विकास कार्य हो रहा है, हम वहाँ पर बार बार नहीं जा सकते हैं, ठीक है, वहाँ पर लेबर क्लास लगे हुए हैं, बड़े बड़े टॉप इंजीनियर्स कंट्रोल वाले हैं, उनको नहीं बार बार उस सिस्टम में वो नहीं जा सकते हैं। तो एक कंट्रोल रूम से जो था अपने कंट्रोल रूम से रिमोट से उसको क्या नाम है, ड्रोन को भेज कर कि ड्रोन में जो फोटोस आ रहे हैं उन फोटो को अपने कंट्रोल रूम में लेकर अपने कंप्यूटर पर देख सकते हैं कि हमने जिस काम को शुरू किया था वहाँ पे डेवलपमेंट का, उसकी कितनी प्रोग्रेस है। फिर आता है डिलीवरी तो अभी इंडिया में नहीं, लेकिन कई जगहों पे अब तो क्या हो गया है, इवन कोरोना पीरियड में कई जगहों पे खाना वगैरह पहुंचाने को ड्रोन पे, चूँकि क्या कहें, ड्रोन पे टारगेट सेट किया जाता है, ड्रोन जाता है, ड्रोन में सब सामान को रख दिया जाता है, ड्रोन उसको वहीं पे ड्रॉप करता है। माना कि इंडिया में भी ऐसा नहीं हुआ, एक दो जगह पे शायद हुआ हो। ठीक, अब मेन चीज़ जो है सैन मिलिट्री का जो इस्तेमाल करना, वो क्या है, ये क्या, खुफिया निगरानी और टो कैसे, बस सीधी सी बात है कि कैमरे लगे हुए हैं, ये ऊपर उड़ रहा है और उसका कंट्रोल हमारे पास से है, वॉर रूम में बैठे हुए हैं, वहाँ पर देख रहे हैं वहाँ पर क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसको एनालाइज कर रहे हैं कि दुश्मन हमारा क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, इसका मूवमेंट कहाँ हो रहा है। सपोज कि हमने देखा कि एक बॉर्डर के उस पार हमको जाना है, हमने ड्रोन भेज दिया, अब ड्रोन ने हमको बॉर्डर के उस पार का भी कैमरे से में उसके फ़ोटो आया, हमने उसको कंट्रोल रूम में लिया, तो आदमी के मूवमेंट जो दुश्मन का हमको मालूम हो गया। हवाई हमला, हाँ, यही हवाई हमले के लिए हम चर्चा कर रहे थे। ये हवाई हमला जो है, जो मैंने कहा था कि पाकिस्तान ने रिटेलिएशन में पहले ड्रोन से अटैक किया था, ड्रोन करने की तो सिर्फ मिसाइल से भी किया, लेकिन पहले उसने ड्रोन भेजा था। ड्रोन इसलिए भेजा था क्योंकि वो देखना चाहता था कि हमारी जो एयर डिफेंस सिस्टम है कितना उसके लिए रेडी है। इसकी डिटेल में चर्चा हम बाद में भी करेंगे। अभी योम के ऊपर ये तो मैंने बता दिया। अब एक आता है, आपने देखा कॉमिक केज, एक्चुअली ये केज है ना, केज है, कई कॉमिक केज भी बोलते हैं, कॉमिक केज है, ठीक, कई कॉमिक केज कहते हैं, इसको कहते हैं ड्रोन, इसको बोला जाता आत्मघाती। ये क्या है, ऐसा है कि एक तो ड्रोन ऐसा होता है कि जो आप करते हैं कि वो ड्रोन ड्रॉप करता है, ठीक है ना। दूसरा ड्रोन है जो कि अपने को खुद ख़त्म कर देता है, जैसे होते हैं ना सुसाइड स्क्वाड, आत्मघाती दस्ता, ये आत्मघाती दस्ता का काम करता है। लेकिन प्रश्न ये होता है कि कामिकोस क्यों करते हैं, बहुत ऐसा नहीं कि कामिकोस या कामिकोजी बुलाता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये काम काज के लिए है। कामिकोस वर्ड आया कहाँ से, वह ये था कि आई थिंक कि 7 सितंबर 1941 को जो है जापानी एयरफोर्स ने क्या किया था, अमेरिका के पर्ल हार्बर जो कि होनोलुलु से 10 किलोमीटर दूर पर, वहाँ पर इन्होंने बॉम्बिंग कर दिया। जब बॉम्बिंग उन्होंने किया तो अमेरिका जो कि वर्ल्ड वॉर में शामिल नहीं था वो भी आ गया। अब बॉम्बिंग उन्होंने क्या किया, क्योंकि वो पैसिफिक रीजन को, प्रशांत सागर में अपनी चाहते थे कि यहाँ पे कोई रुकावट न रहने पाए। और दूसरा, उसी समय अमेरिका ने क्या था, तेल आपूर्ति में भी बाधा उत्पन्न कर दिया था, वहाँ पे रोक लगा दिया था। तो अमेरिका को ज़बरदस्ती जब पर्ल हार्बर पर अटैक हुआ तो अमेरिका इसमें आ गया। अब जब अमेरिकन कई वॉरशिप जापान की घेरेबंदी शुरू करना शुरू किए तो उनको लगा कि इनको कैसे नुकसान किया जाए, तो जापानियों ने क्या किया, कुछ जापानी छोटे छोटे एयरक्राफ्ट में बैठे और उन्होंने वो खुद अपनी जान देने के लिए तैयार हो गए। और उस एयरक्राफ्ट के अंदर इन्होंने एक्सप्लोसिव, मतलब क्या, विस्फोटक भर लिया। अब ले करके सीधे वॉरशिप युद्धपोत का जो इंजन था उसके अंदर घुस गए। घुसते जाते थे तो वहाँ पे एक्सप्लोड कर जाता था, एक्सप्लोड करता था तो वो वॉरशिप, उनका मतलब दिया था कि हम एक सैनिक जाएंगे, हमारा एक छोटा एयरक्राफ्ट जाएगा, लेकिन उनकी पूरे वॉरशिप को डिस्ट्रॉय करते थे। इसीलिए कामिकाज़ी का मतलब होता है जापानी लैंग्वेज में, इसका तो और भी अर्थ होता है कि ईश्वरी हवाई एक
कैसे है उसके डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा कामकाजी का। आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ और बताना चाहता हूँ। बताया ये भी जाता है कि जब देखिए मैं कुछ पॉइंट आपको इसलिए बता दे रहा हूँ क्योंकि केवल सिर्फ ड्रोन मैं नहीं बताना चाहता हूँ, क्योंकि ड्रोन के पूरा कंप्लीट आपको सिस्टम बताना चाहता हूँ। तो उसमें बहुत चीज़ें ऐसी भी हैं जहाँ पर कि मुझे विषयांतर करना पड़ेगा, लेकिन एक्चुअली वो विषयांतर नहीं है, वो है उसी से रिलेटेड चीज़ जिसको कि मैं बैक में भी कभी कभी लेके जाता हूँ। अब कॉमिक केस से दूसरी चीज़ आया कि 1965 में जब पाकिस्तान ने अटैक किया इंडिया पे, तो वहाँ के रूलर अयूब खान ने कहा था कि सुबह की चाय रावलपिंडी, शाम की चाय नई दिल्ली। क्यों कहा था उन्होंने? अब इसको मैंने क्यों जोड़ा इस पे कॉम केस के साथ? तो अमेरिका का उनके पास पैटर्न टैंक था। पैटर्न टैंक को अमेरिका ने कह दिया था कि इसको कोई पैंट को तोड़ नहीं सकता है, ठीक है। तो उन्होंने कहा था कि जब अपने पैटर्न टैंक से चलेंगे, हमारी सेना चलेगी, तो उसको रोकने वाला कोई नहीं रहेगा, तो हम सीधे दिल्ली पहुंचेंगे, ठीक है। लेकिन हुआ क्या? अब्दुल हमीद रामकरण की कहानियाँ आप सुन चुके हैं, जिन्होंने जीप मोर्टार से पाकिस्तानी टैंकों को क्या किया, बर्बादी के रास्ते पर लाना शुरू कर दिया। उसी बीच में ये भी माना जाता है कि कुछ हमारे सुसाइड स्क्वाड भी थे जो कि अपने शरीर में ग्रेनेड बांध करके टैंकों को नीचे आते गए, और जैसे टैंक उधर से गुजरते रहते थे तुरंत एक्सप्लोड कर जाता था। ये मैंने इसलिए किया कि कॉमकास्ट से लेटेस्ट टाइप की चीज़ उस समय शायद की गई थी, ठीक है। लेकिन चूँकि ये सब डिफेंस की बातें होती है, बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को डिस्क्लोज नहीं किया जाता कि हमने कैसे किया कैसे नहीं किया। जैसे अब्दुल हमीद का प्रकरण तो वहाँ पे आ जाता है, ठीक। कॉम केस क्या होता है वो समझता है। तो ये उस तरह का होता है जो कि ड्रोन जिस पे टारगेट पे जाता है, वहाँ पे टारगेट पर जब एकदम पहुँच जाता है कंट्रोल, चूँकि गाइडेड होता है, और उसका गाइडेंस कैसे होता है? गाइडेंस सिस्टम पूरा AI से पूरा कंट्रोल होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिज्म से पूरा कंट्रोल होता है। और ये जब वहाँ पे पहुँचता है, पहुँचने के बाद अपने टारगेट पे जब पहुँच जाता है, उस टारगेट को दूर से लॉक कर दिया जाता है। जब वो लॉक हो जाता है तो तुरंत उसी जगह पे एक्सप्लोड कर जाता है, अपने को पूरा बर्बाद करता है। और अपने को जब बर्बाद करेगा, एक्सप्लोसिव है, तो जिस टारगेट को गिरेगा उसकी बर्बादी तो निश्चित है। दैट इज़ व्हाई इट इज़ कॉल्ड एज कॉमिक केस। कई जगह कॉमिकोलॉजी भी लिखा था, दैट मीन्स सुसाइडर, आत्मघाती। नाउ कम्स स्वार्म ड्रोन। अब आप सोचेंगे क्या ये भी कोई ड्रोन है? नहीं, ड्रोन ये क्या है? देखिए, आपने देखा होगा कि जंगलों का कभी आप सीन देखिए, जंगल टीवी पे लगा के देखिए, आप देखेंगे कि भेड़िए या जिसे शिकारी कुत्ते टाइप के होते हैं, ये सब झुंड में चलते हैं। ये सब झुंड, जब इनको टारगेट मान लीजिए कि किसी को टारगेट, मान लीजिए उनको भैंस को मारना है, तो ये सब इतना सिस्टम कोऑर्डिनेशन इनके अंदर होता है कि वो पहले से, आप कभी देखें शिकार करते हैं जंगल का सीन, तो एक क्या करेगा, वो एक मुंह पे जाएगा, चारों चार पैर पकड़ लेंगे, एक पूंछ पर अटैक करेगा, उस पर करेगा। मतलब क्या है कि ये झुंड जो एक कोऑर्डिनेशन इनको होता है, दिमाग में चलते हैं कि अगर मैं ऐसे अटैक करेंगे तो भैंस को मार डालेंगे। नहीं, अगर बिना सिस्टम से चलें और चारों के उस पर कूदना शुरू करें तो भैंस सबको मार कर अलग कर देगी। इन द सेम वे क्या है, स्वार्म जो है झुंड में चलता है, इसके अंदर भी क्या मैंने बताया, एल्गोरिज्म, AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता होती है। फिर आगे मैंने क्या लिखा है, प्रत्येक ड्रोन में एक्सेलेरोमीटर, जायरोस्कोप, मैग्नेटोमीटर, कैमरे, अल्ट्रासोनिक सेंसर। इसीलिए मैंने एक सिंपल सी चीज़ यहाँ पे लिख दिया है कि लाइव के भेड़िया, जिससे कभी आपको सोचना न पड़े कि ऐसा एग्जाम्पल मैंने क्यों दिया है, कि ये बिल्कुल भेड़िया की तरह से काम करता है। इसमें क्या होता है, एक साथ कई ड्रोन भेजे जाते हैं, तो इसमें केवल सिंगल का फंक्शन नहीं होता है, हर एक के अंदर कोऑर्डिनेशन होता है। वो उसको कोऑर्डिनेट करता है, वो उसको इन्फॉर्मेशन देता है, कोई निगरानी कर रहा है तो कोई टारगेट सेट कर रहा है, मतलब सब मिला के एक सिस्टम बन करके उस टारगेट को हिट करते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि झुंड में काम करते हैं। दिस इज़ नॉट ए सिंगल ड्रोन, यू हैव टू कीप इन माइंड दिस थिंग, ओके। नाउ कम्स, अब हमने रीपर और की बात कहा है। रीपर देखिए, ये अमेरिका का एडवांस क्या है, ये अमेरिका, USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का एडवांस ड्रोन है। इसको क्या कहते हैं, प्रेडेटर भी कहते हैं, मतलब शिकार का क्षेत्र जो होता है, एक ये है और दूसरा प्रेडेटर। इसको मैंने क्यों चर्चा किया है आगे बताओ, क्योंकि इंडिया ने इसको लिया, इंडिया की सौदेबाजी इसके साथ हुई है, इसके साथ।
पहली चीज़ रीपर और दोनों डिफरेंस क्या है। रीपर को प्रेडेटर बी भी कहते हैं, ये अधिक गति मतलब हाई स्पीड पेलोड मतलब इसमें वॉरहेड बहुत अधिक लगा है सारा। तीसरी बात क्या, एक चीज़ इंपॉर्टेंट पॉइंट का आता है, इसमें हेलफायर मिसाइल लगा होता है। हेलफायर मिसाइल किस में लगा था? रीपर में। अब आप पूछेंगे ये हेलफायर मिसाइल है क्या? देखिए, आपने देखा होगा ऐमान अल जवाहिरी को जब अमेरिका ने मारा था तो वो काबुल में छुपा हुआ था। तो काबुल में जिसको मारा गया था वो था हेलफायर मिसाइल। तो ये मिसाइल क्या होता है, एकदम करेक्ट टारगेट पे जाता है। कुछ में छोटे छोटे, कई अक्सर इन मोस्ट ऑफ केसेस कुछ जगह पर छोटे एक्सप्लोसिव भी होते हैं, लेकिन अधिकांश केस में इंडिविजुअल को मारने के लिए कि और किसी का नुकसान न हो, इसके अंदर स्विच ब्लेड होते हैं जो कि ब्लेड खुलता है, ऐसे है, कंट्रोल होता है। तो जब अल जवाहिरी को मारना था, जब अमेरिका हमने टारगेट सेट कर लिया था, तो वो अपने ड्रोन से उन्होंने देखा कि अल जवाहिरी कहाँ पे है, कैसे है। वो काबुल में छिपा हुआ था। काबुल में उनकी एक्टिविटी को अमेरिका ने बहुत ध्यान से देखा कि ये आदमी सुबह जहाँ पे छुपा हुआ, सुबह नमाज़ पढ़ता है, नमाज़ पढ़ने के बाद ये बालकनी में आता है। तो बालकनी में आता है तो एक तरह से टाइमिंग सेट हो गई थी उसकी। तो अमेरिका ने ये जान लिया था कि अल जवाहिरी को जो है नमाज के बाद मारा जा सकता है, क्योंकि ये बालकनी में दिखेगा। अब इन्होंने जिस ड्रोन को भेजा, उस ड्रोन ने कैमरे से फ़ोटो लिया, और कैमरे से फ़ोटो कर लेने के बाद जब उसके क्लियर हो गया था कि अब अल जवाहिरी यहीं पर है, तब ड्रोन ने क्या था, हेलीफायर मिसाइल से जाकर के सीधे किसको मारा? अल जवाहिरी को, अलकायदा के दूसरे लीडर को, जो कि ओसामा बिन लादेन के बाद बचा हुआ था। इंटरेस्टिंग बात देखिए क्या है कि इसमें स्विच ब्लेड का इस्तेमाल किया गया था, लोग बताते हैं क्यों, क्योंकि उसके बगल के कमरे में उसके फैमिली वाले थे, उनको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा। अब प्रेडेटर का रीपर की तुलना में कमज़ोर इंजन इसके अंदर होता है, मतलब रीपर इज़ मोर एडवांस दैन प्रेडेटर। अब ये प्रश्न उठता है कि विश्व में कितनी अधिकांश देशों के पास अधिकांश तरह के जो है वो है, क्या नाम, ड्रोन है। लेकिन हम कुछ की चर्चा करने जा रहे हैं। सब ड्रोन की हम चर्चा नहीं कर सकते हैं, लेकिन चूँकि पर्टिकुलर टॉपिक है तो हमें ये देखना पड़ेगा कि वर्ल्ड में ड्रोन कहाँ पे किस तरह के बन रहे हैं। सबसे पहले लीजिए ऑस्ट्रेलिया का जो है, ये भी सोचिए कि सभी ड्रोन को मैं डिस्कस भी नहीं कर सकता यहाँ, ठीक। ऑस्ट्रेलिया का बोइंग MQ-28 घोस्ट बैट रेंज, ये माना जा रहा है कि वर्ल्ड का मोस्ट एडवांस ड्रोन है। कहा जाता है, अभी हम वॉरफेयर में जब चलते हैं तो वॉरफेयर में माता कि जब भी टेक्नोलॉजी की बात होता है तो वी आर स्टिल इन 5th जनरेशन माना जाता है, लेकिन ये कह रहे हैं कि 6th जनरेशन का है। अभी तक ओपनली इसका प्रदर्शन नहीं किया गया है, बट दे हैव मेड इट, और कहते हैं कि 6th जनरेशन का है, जो कि ड्रोन के साथ मिसाइल का भी काम करेगा, और प्लस जो है ये ऐसा है जो कि एटॉमिक वॉरहेड भी ले आ सकता है। अब यूएस से है MQ-9 रीपर, भारत ने सौदा किया, इसी की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है, कि इसको हमने, क्योंकि इस रीपर को भारत ने अमेरिका से खरीदने की बात कही, ठीक है। उनका दूसरा है कैटोस XQ-558 वाल्किरी, ठीक। अब आता है चाइना के पास किस तरह का है, तो चाइना ने जो बनाया है अपना, एक का नाम है चेंगडू GJ2, या उसका दूसरा नाम है विंगलुंग 2। दूसरा इनका एडवांस जो ड्रोन है होंगडू GJ2। फ्रांस का क्या है, फ्रांस का है BAE टारानिस ऑब्लिक, इसका नाम क्या है, दूसरा भी देखिए इसका क्या नाम है, डेसाल्ट न्यूरॉन। डेसाल्ट ही वही है जो कंपनी है जिसका कि हमारे पास राफेल फाइटर है, यही कंपनी बनाती है, लेकिन अभी तक ये ऑपरेशनल नहीं है। इसलिए इस चीज़ को मैंने बता दिया है कि अभी इसको ऑपरेशन में उन्होंने कहीं नहीं दिखाया है, लेकिन बट दे हैव कंप्लीटेड देयर मिशन हियर। ओके, रसिया पे आइए। रसिया का जो मोस्ट एडवांस है दैट इज़ नोन एज सुखोई 70, इसको बोलते हैं ओकोटिनिक B भी इसका नाम है। दूसरा इनका मोस्ट एडवांस जो है सिस्टम है अल्टेयर सोकोल अल्टियास। अब आते हैं, अब यही से इम्पोर्टेंट होता चीज़ें आती हैं जिसकी कि हम चर्चा मेन कर। तुर्की का बेरा कटार किजिलेमा, दूसरा है बेरा कटार TB2।
हमने लिखा है कि पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के समय इसका प्रयोग किया। दूसरा इनका मोस्ट एडवांस है सोनगढ़ जो कि राजस्थान के अनुगढ़ मिला। अब देखिए यहाँ पर चूँकि जब लड़ाई शुरू हुई है तो तुर्की एक इस्लामिक कंट्री होने के नाते पाकिस्तान के साथ आ गया। क्योंकि इस्लामी वर्ल्ड में खलीफा बनने के बड़ा हुआ है कि हम ही को सब लोग मान लें। तो शायद एर्दोगन ये समझते हैं कि हमें जो है तुर्की इतना एडवांस है कि इस्लामी वर्ल्ड को हम लीड करेंगे। ठीक है। दूसरी बात क्या है कि तुर्की जो है वो भी सुन्नी कंट्री है और दूसरे तरफ ये पाकिस्तान भी सुन्नी कंट्री है। पाकिस्तान ने ईरान से भी मिसाइल्स मांगे, लेकिन मिसाइल्स वगैरह ड्रोन वगैरह मांगे, लेकिन शायद उसने नहीं दिया क्योंकि उसके हथियार वार में नहीं मिले हैं। दूसरी तरफ क्या था कि अब कैसे मालूम हुआ, ये जो है मालवाहक विमानों से जब उतारा गया ला करके पाकिस्तान में तो टर्की से पूछा गया। टर्की ने कहा नहीं भाई हम तो ज़रूरी सामान ले आए। देखो इंडियन मिलिट्री को मालूम हो चुका था कि शायद इसमें वॉर हेड मिसाइल ये सब चीज़ें लाई गई हैं। और वॉर के समय जब पाकिस्तान ने रिलेशन किया था जिसमें कि हमने 9 टारगेट फिक्स किया था तो काफ़ी मिसाइल तो चूँकि ऐसी थी, अभी मिसाइल की बातें करें, सबसे पहले उन्होंने ड्रोन भेजा, हमने उसको आकाश में ही मारकर ख़त्म कर दिया। जब उनके टुकड़े का मतलब कि ज़मीन पर भी नहीं आए, लेकिन एक मिसाइल जो है जो कि न तो फटी न तो उसको डिस्ट्रॉय किए, वो राजस्थान बॉर्डर पे अनूपगढ़ जगह है, करीब 4-5 किलोमीटर के अंदर है, वहाँ पर एज इट इज जीवित अवस्था मिली थी। दैट वाज सोनगढ़ एडवांस मिसाइल जो कि तुर्की की पहले इंडिजिनियस सिस्टम था। इससे क्लियर हो गया था कि ड्रोन कि तुर्की के ड्रोन को ही पाकिस्तान इस्तेमाल कर रहा है। और ज़्यादातर केसेस में जो उन्होंने इस्तेमाल किया था बेराकेटार टीबी, इसको तो हमने आकाश में ही मार गया है। और चूँकि सोनागढ़ में क्या है, ये जिंदा एक खेत के अंदर मिल गया और इससे क्लियर हो गया कि एकदम जो है तुर्की की कलई खुल गई। जो कह रहा था कि नहीं हम इनको कोई भी इस तरह का हथियार नहीं दे रहे हैं, मालूम हो गया है कि तुर्की के दम पे चल रहे हैं। अब भारत में भी रिटेलिएशन वैसा हो चुका है। तुर्की के में हम जो 2 लोग टूर करने घूमने पड़ने जाते थे उनके सामान का बायकाट जो कॉन्ट्रैक्ट है सबको रद्द कर दिया जा रहा है तुर्की को। क्योंकि इसी तुर्की में जब भूकंप आया था तो पाकिस्तान ने घटिया सामान भेजा था और हमारे मोदी जी ने NDRF की पूरी टीम भेजी थी तो भूकंप से बचने के लिए, और इन्होंने पूरा सपोर्ट किया था। बल्कि वहाँ के लोगों ने कहा था कि इंडियन आर माई फ्रेंड्स, लेकिन एर्दोगन ने क्या किया उसको आप देख रहे हैं। अब आते हैं इजराइल। ये देखिए जाबांजों की बात है, इनके पास ही कई मिसाइल्स हैं, ऐसी सी मिसाइल जो कि वर्ड भी शायद नहीं, कई ड्रोन है जिसको वर्ड नहीं जानता। अभी मैं ड्रोन की बात कर रहा हूँ। इनकी जो हारोप मिसाइल ड्रोन है, इंडिया ने इसको लिया है, इंडिया ने लिया, पाकिस्तान पे इसी से ज़बरदस्त अटैक हुआ। यहाँ तक कि पाकिस्तान का जो HQ-9 ये एयर डिफेंस सिस्टम था जो कि चाइना ने रसिया के S-300 की कॉपी करके बनाया था, इसको डिस्ट्रॉय इसी से किया गया था। आरोप इतना मतलब सक्सेसफुल रहा कि एक पाकिस्तानी, आपने टीवी में देखा हो, कमर चीमा पत्रकार है ना, कमर चीमा ने का स्टेटमेंट मैंने खुद देखा था टीवी पे, उनके यूट्यूबर थे, पाकिस्तानी था, जिसमें उन्होंने कहा था कि हमारी जो आर्मी कुछ कर ही नहीं पा रही है, उनके ड्रोन दन सेंटेंस वर्ड मुझे याद है, दन आ रहे हैं और जहाँ भी टारगेट को आसानी से हिट कर रहे हैं और कहता उनको कोई रोकने वाला नहीं है। वो कौन से थे? वो था हवारो, जिसने कि पाकिस्तान की कमर को तोड़ दिया। अब आते हैं हम ईरान। माना कि ईरान के कोई भी ड्रोन हमको नहीं मिले, लेकिन ईरान के एक का मैं जिक्र करना चाहूँगा विशेष रूप से। उनके कई हैं, मतलब 4-5 का मैंने नाम लिखा है। गाजा, शाहिद 120, 29, कॉमन 22। अब प्रश्न ये उठता है कि इन्होंने गाजा क्यों रखा? चूँकि हिजबुल्ला के लोग जो हैं हिजबुल्ला को सपोर्ट करते हैं, और हूती जो आंदोलनकारी हैं यमन के, इनको भी सपोर्ट करते हैं ईरान वाले। तो हमास ने जब आतंकवादी हमला किया था वहाँ पर, क्या नाम है, इजराइल पे, तो इसका इन्होंने सपोर्ट किया था। जो इन्होंने ड्रोन बनाया उसका नाम उसी हमास के चक्कर में इन्होंने गाजा रख दिया था। माना कि गाजा को तो करीब 80 to 90% इजराइल ने एकदम जो डिसआर्म कर दिया, बर्बाद कर दिया है रिटेलिएशन में। तो काफ़ी लोग मारे गए थे, ये तो आपको पता ही होगा। अब आता है भारत।
भारत के ड्रोन सिस्टम का अभी तक कोई ज़्यादा हम लोग इस्तेमाल नहीं किए हैं, क्योंकि हमने जो वॉर में इस्तेमाल किया है 3-4 दिनों के वॉर में वो था। लेकिन फिर भी हमको चर्चा करना ज़रूरी है कि हम यहाँ पर भी क्या डेवलप कर रहे हैं, ड्रोन टेक्नोलॉजी में हम कहाँ जा रहे हैं, है ना। अच्छा, एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि इसमें देखिए मैं हर एक रेंज ड्रोन के रेंज को इसलिए बता सकता क्योंकि ड्रोन का रेंज या कुछ भी आर्म एम्यूनिशन का रेंज कोई भी कंट्री डिस्क्लोज नहीं करती है, इसलिए कि अगर डिस्क्लोज कर देगी, उनके टेक्निकल मालूम होगा, उनका टारगेट, उनकी कैपेसिटी क्या है, तो दुश्मन उससे 20 बना करके उनको डिस्ट्रॉय कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा, जब मैंने पढ़ा था, जब इंडिया ने अग्नि 5 मिसाइल टेस्ट किया था, तो इंडिया ने कहा कि दिस इज इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल और इट कैन हिट अप टू 5000 किलोमीटर, मतलब 5000 किलोमीटर की रेंज है। उसी समय जो चाइना के फॉरेन मिनिस्टर या डिफेंस मिनिस्टर क्या चाइनीज पर्सन ने कहा था कि इंडिया ने जो है अपने इसकी कैपेसिटी को छिपाया है, इट कैन हिट अप टू 8000 किलोमीटर, ये उनका वो था। अब क्या सही है क्या गलत है, आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस दैट, ओके। इसीलिए मैंने इसमें किसी का ये नहीं बताया कि ये कहाँ तक मार कर सकता है, कहाँ कर सकता है, क्योंकि वो क्लियर पोजीशन होती ही नहीं, वो कोई बताता नहीं। खैर, अब आए इंडिया ने जो ड्रोन बनाया है, एक का नाम है निशांत। इनके देखिए, अब ये अलग अलग काम भी करते हैं, हर एक ड्रोन का काम ये कहीं नहीं है, लेकिन इंडियन ड्रोन का नाम है निशांत, पंक्षी, लक्ष्य, रुस्तम 2, नेत्र, घातक। लेकिन एक है नागास्त्र, इसकी हम चर्चा करना चाहेंगे। ये पहला कौमी केस है जिसकी बात हम कर रहे थे, कौमी केस है ना, ये इंडिया का पहला है, उसका नाम क्या है, नागास्त्र। ठीक, अब आशा है कि मैंने आपको जो है विषय के अंदर भी जा कर के इन सब चीज़ों को बताने की कोशिश किया है, जिससे आपको ये मालूम हो सके कि मैंने ड्रोन टॉपिक को क्यों उठाया है। और आने वाले दिनों में किसी भी कंपटीशन में ड्रोन से क्वेश्चन आने ही आने हैं, रीज़न बीइंग कि ये इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर फर्स्ट टाइम हमने ऑपरेशन सिंदूर के समय देखा है, जो कि अभी हमारा ऑपरेशन सिंदूर बंद भी नहीं किया गया है, क्योंकि हमारा टारगेट यही है कि हम जब तक पाकिस्तान के एक आतंकवादियों को ख़त्म नहीं करेंगे तब तक हम उसको रोकेंगे नहीं। जैसा कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने कहा है, फॉरेन सेक्रेटरी ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर जी ने कहा है, इवन हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कहा है। ठीक है, तो आशा है कि हमने ड्रोन के बारे में आपको समझाने की कोशिश किया है, इन ब्रीफ भले ही छोटे में हमने बताने की कोशिश किया है। अगले वीडियो में हम किसी और टॉपिक के साथ आपके सामने आएंगे। टिल देन, बाय बाय।